साइमन कमीशन के बारे में जानना है। देखो रे, साइमन कमीशन जो है करा 1919 में जो रोलेट टेक लाया गया था 1919 में, तो उस समय निर्णय लिया कि हर 10 साल पर, है ना, इसका रिवीजन किया जाएगा। हर 10 साल पे जो है ये जो नियम है आके देखा जाएगा और जो है क्या कहते इसका कितना असर पड़ा। तो 1919 के बाद 1929 में कमीशन बनता है ना। लेकिन क्या क्या देखा गया कि 1919 के बाद जो है बहुत सारा घटनाक्रम भारत में घटा, है ना, बहुत सारा घटनाक्रम घटा और लोगों में जो है आक्रोश भी बहुत बढ़ रहा था, है ना। लोग जो है स्वराज का मांग कर रहा था ना, स्वराज का मांग कर रहा था सभी। जैसे 1920 में आंदोलन हुआ, फिर 1930 में आंदोलन हुआ, है ना। ये क्या कहते हैं 1920 के बाद आंदोलन का एक क्रम चलने लगा, तो लोगों ने स्वराज की मांग, फिर 23 में स्वराज पार्टी का भी गठन हो गया। तो अंग्रेज ने भारत के लोगों के जो आंदोलन था, है ना, उसको जो है थोड़ा सा दबाने के लिए, है ना, और अंग्रेज लोगों को शांत करने के लिए बोला कि ठीक है हम जो है एक कमीशन बना के भेजते हैं। देखा कि स्वराज का मांग करने लगा, समझे अच्छा से, तो बोला कि हम एक कमीशन बना के भेजते हैं, जिस कमीशन में जो है भारतीय भी रहेगा और अंग्रेज भी रहेगा और भारत में जगह जगह घूमेगा, लोगों का राय लेगा, है ना, कि क्या सभी चाहता है क्या कि अंग्रेज क्या कहते हैं अंग्रेज का जो राज है उससे बाहर निकलना सभी चाहता है। तो लोगों को राय क्या है, वह लोग जो है भारत में यदि उसको आजादी देंगे तो देश चला पाएगा कि नहीं भारतीय, है ना। जगह जगह घूमेंगे, बड़ा बड़ा नेताओं से जो है राय लेंगे। तो इसी के जो है अति करते हुए 1927 में एक कमीशन बनाया, है ना। एक कमीशन है जिसका नाम था साइमन कमीशन, है ना। कहा गया था कि यह भारत में को जो है भारतीयों को स्वराज कैसे दिया जाए, इस पर विचार विमर्श के लिए, लोगों का राय लेने के लिए आएगा, सब जगह घूमेगा फिरेगा, पूछेगा लोगों से कि अंग्रेजी कानून से जो है अंग्रेज का शासन से आपको क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, चाहे चाहते हैं आप जो है अंग्रेज का शासन जो है नहीं हो और भारतीयों को अपना जो है राज मिले। तो इसके लिए, लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, तो देखा क्या कि इसमें जो है क्या कहते हैं एक भी भारतीय अधिकारी नहीं है, एक भी भारतीय शामिल नहीं था, है ना। सारा का सारा क्या था, अंग्रेज था, है ना। अब था वह उसको देना था भारत के लोगों से राय लेना था, उसमें खाली अंग्रेजे था। तो अंग्रेज जो है कभी वो अपने बारे में गलत बात जो है रिपोर्ट बना के देगा तो जगह जगह इसका विरोध होने लगा। साइमन कमीशन जब 1928 को बंबई आया तो उसका विरोध होने लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगने लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगने लगा, समझा। इसे गोरा कमीशन भी नाम दिया गया। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था, गोरा कमीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है अंग्रेज था, गोरा आदमी था, है ना। तो यह साइमन कमीशन क्या था, एक छलावा था, भारतीयों के साथ किया गया क्या था, एक छलावा था, भारतीयों को शांत करने का कि ठीक है हम जो है कमीशन बना के भेजते हैं और इसका रिपोर्ट जो जाएगा, ब्रिटेन जाएगा रिपोर्ट, उसी आधार पर हम यहाँ स्वराज के लिए जो है काम करेंगे। अब आया देखा गया कि यहाँ उसमें कमीशन में कोई भारतीय है ही नहीं, खाली जो है अंग्रेजे है, अंग्रेज है तो कौन रिपोर्ट बनाएगा। अंग्रेज कभी अपने अपना क्या कहते हैं राज शासन के बारे में गलत रिपोर्ट बनाएगा, जगह जगह विरोध होने लगा। इसी साइमन कमीशन का विरोध में जो है क्या कहते हैं पंजाब में विरोध होने लगा, लाला लाजपत राय को जो है लाठी मार दिया गया माथा पे, है ना, और वह मर गया, है ना। अनंतर साइमन कमीशन अपना एक रिपोर्ट बना के भेज दिया, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बना के भेज दिया, है ना। तो करा था कि साइमन कमीशन एक क्या था, एक छलावा था साइमन कमीशन, समझा। अब करा था कि पीछे जो है बैक में जाते हैं, एक घटना हुआ इससे पहले 1905 में हुआ था क्या, बंगाल विभाजन। कह रहा है क्या कि देखो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ उसने अंग्रेजों को झकझोर के रख दिया, समझा। अंग्रेज जो है तरफ हो गया हिंदू मुस्लिम का एकता देख के, है ना। देखा क्या कि ये थोड़ा सा आंदोलन हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम जो है पूरा एकजुट था, है ना। हिंदू मुस्लिम का एकता जो है उस 1857 तक भारत में पहुंचा। यह जो है अंग्रेज को चुभ गया, बोला कि नहीं ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, है ना। सबसे पहले तो जो है हमको इसका हिंदू मुस्लिम के बीच जो यह एकता है इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी जो है हम भारत में राज कर पाएंगे, है ना। इसके संस्कृति क्या कहते हैं, इसके ज्ञान विज्ञान संस्कृति पर आघात करना है वो तो कर ही रहे हैं, है ना। हिंदू जो है भारतीयों को उसका जो है सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाना है वो तो कर ही रहे हैं, वो तो, लेकिन इसका एकता को तोड़ना है। 1857 की क्रांति में यह एकता अंग्रेज ने भाप लिया
और वहीं से लॉर्ड डफरिन को जो है ना, लॉर्ड डफरिन को समझा, यह जो क्या कहते हैं दायित्व दिया गया कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो है समझा, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है फूट डालना है, और फूट डालो शासन करो की नीति का जो है उद्घोष हुआ वहां से, है ना। इसी नीति के तहत अगला कदम था, है ना। अब उसके बीच जो है 1857 के बाद 1906 तक बहुत सारा जो है बात जो है अंग्रेजों ने षड्यंत्र रहता था, और अंततः हिंदू मुस्लिम में फूट डाल ही दिया, है ना। लेकिन फिर भी पूरा तरह से फूट नहीं डाला, और बंगाल जो था राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था, है ना, राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। वहां मुसलमान भी बहुत था, अभी भी है, तो उस समय भी था, और हिंदू भी था। तो बंगाल में लॉर्ड कर्जन जब बन के आया तो उन्होंने कहा था कि पहले हमको जो है ये राष्ट्रवाद का जो केंद्र है इसको तोड़ना पड़ेगा, और बंगाल का विभाजन कर दिया ना, बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन क्या किया, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। इसी घटना को कहा जाता है बंगाल विभाजन, है ना। यह घटना जो है समझा, अंग्रेज समझा था कि यह थोड़ा छोटा सा घटना है ना, उतना असर नहीं करेगा, लेकिन इसके विरोध में पूरा जो है आंदोलन होने लगा, है ना। यह सोचा था कि इससे जो है बंगाल विभाजन करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है अलग अलग जो है अलग अलग बात फैला देंगे, है ना। किसी को कहेंगे कि जो है यह बंगाल का जो है आधा जो विभाजन किया आधा तुम्हारा हिस्सा में चले जाएगा। लेकिन इस आंदोलन ने फिर से एक बार हिंदू और मुसलमान को जो है एक कर दिया, समझा। बंगाल विभाजन का उल्टे असर हो गया, हिंदू मुसलमान दोनों आपस में मिलकर जो है लड़ने लगा कि नहीं बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, समझा। लॉर्ड कर्जन को जो है का यह चाल उल्टा पड़ गया, लॉर्ड कर्जन का चाल उल्टा पड़ गया, और अंततः जो है 1911 में जो है क्या हो गया, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको वापस ले लिया गया। कब, 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा, कि देखा था कि आंदोलन बहुत हो रहा है और यह जो है रुकने वाला नहीं है, तो अंततः जो है 1911 में जो है बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन किया था क्यों, बंगाल विभाजन किया था यही क्या कहते हिंदू मुस्लिम के बीच एकता जो था उसको तोड़ने के लिए, और बंगाल जो है राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था, सांस्कृतिक केंद्र था, है ना। इसलिए उसको दो भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। कौन बांटा था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड जो है डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन को तो जो है 1857 के बाद यह जिम्मा दिया गया कि यह फूट डालो राज करो की नीति को जो है फैलाना है ना। लेकिन उसके बाद 1906 में 5 में विभाजन हुआ, तो इतना लंबा तो तब लॉर्ड कर्जन आ गया था। लेकिन 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग जो है वह वायसराय बन के आया, तो लॉर्ड हार्डिंग क्या किया, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और फिर से जो है बंगाल विभाजन का जो निर्णय था उसको रद्द कर दिया, बंगाल को फिर एक कर दिया, समझा। ये जो है देखा क्या कि इसके कारण और उल्टा असर हो रहा है, राष्ट्रवाद का भावना और बढ़ रहा है, समझा। तो ये था बंगाल विभाजन, समझ में आया। उसका 1906 में जो 1905 में विभाजन हुआ था, लॉर्ड इरविन किया था, है ना। और लॉर्ड हार्डिंग क्या कहते हैं इसको क्या किया, फिर से जोड़ दिया 1911 में, समझ में आया, बंगाल विभाजन समझ में आया। और अच्छा बंद करो, आते हैं।